हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सुपर टेट, सी टेट, टेट, एच टेट, डी ट्रिपल एस बी, इससे मतलब कह सकते हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर हम आपको साइकोलॉजी, बाल विकास और पेडागोजी की वीडियोस लेकर आए हैं और एक एक करके हर सब्जेक्ट की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है, आपने जैसे जीन प्याजे पढ़ा और उसके बाद कॉलर पढ़ा, उसी तरह से आज हम लेकर आए हैं आपका वाइगोत्स्की से पहले जब हमने दो पढ़ चुके हैं तो वो भी क्या थे, संज्ञानात्मक विकास वो भी थे और ये भी है, यानी बुद्धि का विकास कैसे होता है वही अलग अलग फैक्टर से बताए गए हैं। तो सबसे पहले हमने जीन प्याजे पढ़ा, उन्होंने वहां पर ज्ञान को माना। उसके बाद कॉलर पढ़ा, उन्होंने नैतिकता को माना। और आज हम वाइगोत्स्की पढ़ेंगे जिन्होंने समाज को माना, संस्कृति को माना और भाषा को माना है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था और बताया था अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और यहां भी आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखते हैं हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कल जो हमने पूछा हुआ था वो पूछा हुआ था जो पेडागोजी है उसका प्रयोग किसके लिए है। पेडागोजी हमने पूछा था कौन पढ़ता है, ये पूछा था पेडागोजी कौन पढ़ता है, मतलब कौन पढ़ता है। तो ऑप्शन हमने आपको दिया था, एक दिया था छात्र और दूसरा दिया था शिक्षक। तो आपको बता दें सबसे पहली चीज क्या है, दो ही ऑप्शन दिए हुए थे तो एक दो बच्चे का छात्र भी आया और शिक्षक भी आया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आंसर तो एक था। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ थोड़ा सा डाउट है, तो आइए क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, जो पेडागोजी होती है वो ये कहती है कि हम टीचिंग को, अपनी जो टीचिंग हम पढ़ाने का तरीकों को हो वो कैसे बेहतर बनाएं और बच्चों की जो समस्याएं आ रही हैं उसे हम कैसे डील करें और अच्छे से, ठीक है। तो ये चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं इस पेडागोजी के अंदर एक अध्यापक को। तो ये जो है वो किसके लिए है, एक शिक्षक के लिए है जो कि शिक्षण पद्धतियों को अच्छा बनाएगा, बच्चों के साथ अपने बिहेवियर को सुधारेगा, बच्चों को सुगमता के साथ समझाएगा। तो ये था हमारा पेडागोजी का आंसर। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो आपको बताना है कि जब आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो मनोविज्ञान के जनक कौन है, ठीक है। मनोविज्ञान के जनक बताना है आपको, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ऑप्शन अगर आप चाहिए तो मैं दे देता हूं यहां पे आपका, जैसे है इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है विलियम जेम्स, ठीक है। दूसरा है आपका विलियम वुंट, ठीक है। तीसरा है आपका वुंट ले लो, तीसरा है अरस्तु और चौथा है आपका ये सभी। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का इसमें राइट आंसर आता है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपना वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास। तो वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या कहता है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि ये वाइगोत्स्की थे वो कब पैदा हुए और कहां से थे, इनकी भी बात करेंगे। तो ये जो रूस के निवासी थे, कहां के थे, रूस के, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1896 में और उनकी मृत्यु हो गई थी 1934, ठीक है। 1934 में इनकी मृत्यु हो गई लेकिन 1896 में इनका जन्म था, ठीक है। तो दो चीजें हमारे समझ में आ गई। तीसरी, इन्होंने क्या माना था कि सीधी सी बात है, आप एक इन दोनों फैक्टर को अच्छे से याद कर लो, एक समाज और दूसरा भाषा। यानी कि जब उन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र में बताया बालक जो सीखता है उसका जो मेन, देखो सीखने से ही मतलब था, यहां भी बुद्धि में ज्ञान से मतलब था, बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास है तो संज्ञान मतलब ज्ञान से था, यानी सीखने से मतलब था। तो ये तीनों ही में, इसमें नहीं, वहां नैतिकता सीख रहा था, वहां ज्ञान ले रहा था, बुद्धि ले रहा था, और यहाँ पर क्या है हमारा समाज, ये जो माध्यम है उनकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, ये समाज और भाषा के द्वारा सीखता है। ये मेन फैक्टर, मेन कारक बताए थे किसने, वाइगोत्स्की ने। तो सबसे पहले हम फिगर के द्वारा समझे अगर, तो देखो एक प्रैक्टिकल चीज को लेके चलते हैं। ये तो यहां से पढ़ने का तरीका है जो वाइगोत्स्की ने दिया, लेकिन समझने का तरीका हम यहां से चलेंगे, ठीक है, नीचे से। क्यों नीचे से चल लेंगे, इसलिए कि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो जो बालक सीखता है वो तीन तरीके से सीखता है। आपको पता है बालक जो होता है वो देख देख कर सीखता है, अनुकरण आप करेंगे वैसा ही बालक करता है, करता नहीं करता है। दूसरा, हम निर्देश के द्वारा बताते हैं बालक को, बेटा ये काम अच्छा है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो दूसरा, वो निर्देशात्मक भी सीखता है। तीसरा, हर एक बच्चे का ज्ञान अलग अलग होता है। जब वो बच्चे एक साथ, सहकारी का मतलब होता है एक ही साथ कार्य करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर करते हैं उनसे वो भी सीखता है। तो ये तीन तरीके से सीखता है, एक तो हम किसी को देख के, दूसरा हमें कोई बताएगा उस तरीके से, तीसरा हम अपने आसपास के लोगों से या दोस्तों से या अपने आसपास पड़ोस को भी हम सहकारी में ही लेते हैं। तो हम क्या करते हैं,
तो एक को हमारा अनुकरण द्वारा हो गया, दूसरा हमारा निर्देशात्मक हो गया, तीसरा सहकारी। तो बच्चा तीन ही तरीके से सीखता है। तो ये सीखने के क्या है, भाषा यंत्र में आ जाते हैं, यानी इसको कह सकते हैं माध्यम। सीखने का माध्यम कभी पूछता है तो उसे भाषा यंत्र कहते हैं। यानी हम कोई भाषा सीखते हैं, यानी कोई चीज सीखेंगे, हमारे माइंड में ही तो जाएगी, कोई चीज सीखेंगे तो वो तीन तरीके से हम सीखे। ठीक है, अब उस भाषा को जो हम सीख रहे हैं हम दो तरीके से प्रदर्शित करते हैं, एक तो आंतरिक रूप से और दूसरा बाह्य रूप से। ये फैक्टर बताए हैं वाइगोत्स्की ने, इसीलिए बता रहा हूं। तो समझ लो, एक इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं, इजी भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, आंतरिक और बाह्य। तो इंटरनल का मतलब क्या है, हम आंतरिक रूप से जब अपने मन में कोई बात सोचते हैं, जो हमने सीखी है वही तो सोच सकते हैं। तो जो चीजें हम अपने मन में सोचते हैं और सोचना में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने मन में कह लिया कल हम आगरा जाएंगे, तो हमने मन में किया, लेकिन वहां पर एक ये था कि आगरा जाएंगे, ये भाषा है। तो हमने क्या कहा, आंतरिक रूप से। और बाह्य रूप से हमने किसी को बता दी वही बात, तो हमने क्या किया, इसको जो भाषा का प्रयोग है वो हम दो तरीके से करते हैं, ये आंतरिक और दूसरा बाह्य। तो हमने क्या देखा, इस भाषा के बारे में देखा। ठीक है, क्यों इस भाषा को हमने इसलिए पढ़ा, क्योंकि जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने दो मेन पॉइंट यानी मुख्य कारक बताए हुए थे अपने सिद्धांत में। वो क्या था, एक तो समाज था और दूसरा भाषा था। देखिए हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन समझ में अच्छे से आ रहा है। तो इन्होंने समाज और भाषा को क्या माना था, मेन फैक्टर। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लो, समाज का मतलब क्या है, मतलब यह था कि बालक जब भी कुछ सीखता है वो समाज से ही सीखता है, इनका कहने का मतलब था। इन्होंने सबसे ज्यादा फोर्स किया था तो समाज पे किया था। ठीक है, कि बच्चे को जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है, जो कुछ भी बच्चा सीखता है, वो समाज के द्वारा जब अंत्य क्रिया करता है समाज के साथ, तो वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो उन्होंने क्या बताया था, इसका एक नाम और रख दिया था, ये सामाजिक, इसका नाम रखा था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, इसका एक नाम और दिया, क्यों, क्योंकि इन्होंने इसमें मुख्य माना था समाज के साथ जो संस्कार सीखते हैं उसी से रिलेटेड उन्होंने एक नाम दिया था इसका, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। समझ में आ गया। अब मेन चीज क्या आती है, अब एक चीज और आ जाती है कि जो कॉलर थे उनके, सॉरी प्याजे के साथ इनका एक बहस हुई, प्याजे के साथ, किसकी, वाइगोत्स्की की। क्या बहस थी, समझ लीजिएगा। इन्होंने कहा वाइगोत्स्की ने कि पहले माइंड में विचार आते हैं, उसके बाद भाषा आती है। किसने कहा, इन्होंने पहले बताया विचार आते हैं फिर भाषा आती है, लेकिन जो प्याजे थे उन्होंने कहा नहीं, पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, अब देखिए आप बताइए कि सबसे पहले माइंड में क्या आएगा, भाषा आएगी या विचार आएंगे, कमेंट करके पहले बता दीजिएगा, उसके बाद हम इसको समझते हैं। तो देखते हैं कितने लोगों का ये आंसर सही आएगा। थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए, सृजनात्मक बनिए, रचनात्मक बनिए, तभी आप इसको अच्छे से समझेंगे। अपने आप से अगर आपको नंबर अच्छे से लाने हैं, अपने आप से अच्छी तैयारी करनी है, तो आप एक बार सोचने की प्रवृत्ति को जागृत कर लीजिएगा। तो बताइएगा सबसे पहले माइंड में भाषा आएगी या विचार, क्योंकि हम इससे पहले बात कर चुके हैं इस चीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं कितनों के आंसर सही आते हैं। चलिए, जैसा आपने सोचा बिल्कुल सही सोचा। जिन्होंने सोचा विचार पहले आते हैं वो भी सही है, और जिन्होंने कहा भाषा पहले आती है वो भी सही है। क्यों सही है, आ जाइए अब बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे हम यहाँ किसकी, प्याजे की। प्याजे ने क्या बताया कि पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले बच्चे को कोई भाषा सिखा देंगे, मतलब हम बच्चे के सामने कुछ बोलेंगे, ठीक है, उसके बाद ही बच्चा कुछ सीख पाएगा। इन्होंने तर्क दिया था कि बच्चा कुछ बोल पाएगा तो वो हमारे सुनने के बाद बोल पाएगा, इसका मतलब उसने कुछ भाषा सीखी। लेकिन वाइगोत्स्की का क्या तर्क था कि बच्चे के माइंड में कुछ भी चल रहा है, हमारे बोलने से पहले भी वो कुछ आया, इस दुनिया में जन्म लिया, तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो चला होगा, और अगर कुछ चल गया तो इसका मतलब वो चिंतन है। और उन्होंने इसी को कह दिया कि पहले विचार आए और उसके बाद उसने कुछ सीखा, यानी भाषा आई। तो दोनों में मतभेद रहा, लेकिन कोई एक क्लियर नहीं हुआ। इसीलिए हम इन दोनों को सही मानते हुए अभी तक ये नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि ये भाषा और विचार जो हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, सह संबंधित है, यानी एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो हम कैसे भी नहीं कह सकते कि पहले विचार आएंगे या भाषा। ठीक है, समझ गए। चलिए दूसरी चीज, आपने जो अनुकरण, निर्देशात्मक और सहकारी अधिगम देखा या सीखना देखा, इन्होंने इस तरह से जब सीखा तो आपने एक चीज देखी, ये तीनों कहां हुए थे, एक समाज में हुए थे।
ये समाज के द्वारा अंत्य क्रिया करने पर ही तो सीखा था। इससे हमें ये प्रूव होता है कि जो वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था उसमें समाज को मेन फैक्टर माना, इसका मतलब बिल्कुल सही माना था। अब आप यहां पे समझ गए होंगे। लेकिन इसमें एक फैक्टर का यूज किया था जिसको बोलते हैं हम ZPD, यानी समीप जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकट कहें या समीपस्थ कहें विकास का क्षेत्र। अब समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या है इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो पूरा इसी पर रहेगा कि ZPD क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। छोटा सा वीडियो बनाएंगे आपके लिए और अच्छे से समझा देंगे। और दोस्तों इसके बाद इनको हम PDF फॉर्म में भी पढ़ेंगे, मतलब नोट्स के द्वारा पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट जो अभी आप ओवरव्यू ले लिए वो क्लियर हो जाएगा और आपको पूरा का पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तहे दिल से स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो वीडियो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।